न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से सर्वे किया जा रहा है। इसीलिए सर्वे किया जा रहा है कि एससी कितने हैं, बीसी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, ये देखा जा रहा था। हालांकि अब हुकूमत ये बता रही है, अमजदुल्ला खान खालिद ने ये कहा कि 92% सर्वे हो गया है। आप देखिए, पुराने शहर के कई एरियो में अभी कोई आया ही नहीं और ऐसा बताया जा रहा है कि 92% सर्वे हो गया है। अब रेवंत रेड्डी साहब को मैं समझता हूं कोई तजुर्बा नहीं, ना तजुर्बेकारी से हर वो काम कर रहे हैं। इस पर अमजदुल्ला खान खालिद, स्पोक पर्सन एमबीटी ने क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक कास्ट सेंसस सर्वे किया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में दिया गया था कि अगर हम इख्तिदार पर आएंगे तो एक सर्वे करवाएंगे। इस सर्वे में जो है कितने एससी है, कितने बीसी है, कितने शेड्यूल ट्राइब्स है और मुस्लिम्स में यानी कितने बीसीई है, कितने जनरल कैटेगरी में है, ये तमाम का एक सर्वे करवाने की बात की गई थी। सबसे पहले सर्वे हिंदुस्तान में बिहार गवर्नमेंट में हुआ, बाद में जो है कर्नाटका में हुआ और अब तेलंगाना में चल रहा है, जिसका 2 दिन में यानी 30 नवंबर को खत्म, लास्ट डेट दिया गया है। आज मैं बड़े हैरत की बात यह है कि आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी की एक स्पीच सुना हूं मैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम शांति कुमारी से मैं बात किया है। इस मीटिंग में आने से पहले मैं उनसे मालूमात किया तो वो कह रहे थे कि 92% सर्वे वर्क कंप्लीटेड है, यानी सर्वे का वर्क 92% कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही मुझे ये वीडियो देखा मैं और मीडिया रिपोर्ट्स देखने के बाद में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से मैंने फ़ोन्स किया, ख़ास तौर पर जो मंजलिस बचाओ तहरीक के अहदेदार है, जैसा निज़ामबाद, कामारेड्डी, भैंसा, बोधन, आदिलाबाद, आपके खम्मम में, नलगुंडे में और हैदराबाद के मुख्तलिफ रियासतों में। यानी हैदराबाद में 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं, 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स में आते हैं। तो कहीं से भी मुझे एक रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि हाँ हमारे घर पर आए थे सेंसस करने वाले, सेंसस करके हमारा डेटा कलेक्ट करके गए। तो फिर मैं ये समझा कि भाई शायद कोई हो सकता है कि साजिश की गई कि मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे। फिर मैं गैर मुसलम यानी नॉन मुस्लिम्स के भी कुछ मेरे जो दोस्त हैं बाब है, उनसे भी फ़ोन किया, जो बिजनेस कम्युनिटी के उनसे भी मालूमात किया। तो तकरीबन यानी मेजॉरिटी ऑफ लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास ये सेंसस डाटा कलेक्ट करने वाले नहीं आए। तो फिर मैं ये हैरत कर रहा हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का जो क्लेम है कि 92% सर्वे हुआ, तो ये क्या, या तो हो सकता कि चीफ मिनिस्टर दानिस्ता तौर पर झूठ बोल रहे हैं अवाम के सामने, या हो सकता कि शांति कुमारी मैडम जो है चीफ मिनिस्टर को ख्वाब गफलत में रखते हुए गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो अब आपको मैं एक मिसाल ये दे सकता हूं कि जैसा मेरा घर है चंचलगुड़े में, मेरा मकान नंबर है 16-3-527। ये मकान जो है पॉलिटिकल फैमिली का मकान है। मेरे वालिद जो है तकरीबन 30 साल एमएलए रह चुके हैं। मैं 2 टर्म यानी 10 साल मैं कारपोरेटर, मैं एक कंटेस्टेड कैंडिडेट। मेरे मकान पे खुद अभी तक सर्वे करने के लिए नहीं है। हालांकि मैं रोजाना हमारे महल्ले में पूछ रहा हूँ कि भाई सर्वे करने वाले आए थे क्या, सर्वे करने वाले आए थे क्या। मैं डेली ये रिपोर्ट ले रहा हूँ। तो तकरीबन मेरे खुद चंचलगुड़े के महल्ले जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साउथ जोन के एरिया में आता है, उसमें नहीं आए। तो ये आनंद फानंद में ये जो सर्वे किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये झूठा है। ये क्लेम जो है चीफ मिनिस्टर का, ये गलत है। ये मैं हमारे चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि आप जो है अपना जो कांग्रेस पार्टी का आपका कैडर है ना, वर्कर्स है, आप उनसे लीजिए, आप अपने मिनिस्टर से, अपने एमएलए से, अपना जो कैडर है डायरेक्ट देखिए। आप ये करिए कि एक सीएम ऑफिस में बैठ के आप डायरेक्ट एक वर्कर को कॉल करिए। आपके ने तो सब पूरा डेटा रहता वर्कर्स का। खम्मम में एक वर्कर से फोन करके पूछिए,
आप नलगुंडे में एक वर्कर से फोन, आपके खुद कांग्रेस पार्टी के वर्कर से आप मालूम करिए कि ये सर्वे पूरा कंप्लीट हुआ क्या। आप जो है, आपके पास इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, आपके ने काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, आप दोनों से रिपोर्ट मंगाइए, क्या ये वाकई सर्वे कंप्लीट हुआ क्या। जो शांति कुमारी चीफ सेक्रेटरी जो आपको रिपोर्ट दिए हैं कि 92% सर्वे कंप्लीट हो गया, क्या ये सही है क्या, आप पूछिए। तो इस मुद्दे की बुनियाद पर अगर आपकी नीयत साफ है सर्वे पूरी मुकम्मल करना और मुस्लिम कम्युनिटी का पूरा सर्वे होना, तो होना तो ये चाहिए था कि कोई भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर्वे जो हो रहा है सो, तो आपका काम यह था कि सबसे पहले आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, जिसका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में है, उनको आप जो है पूरे फ्लोर लीडर्स को बुला के डिस्कशन करते। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में नहीं है उन तमाम को आप बुलाते, सेक्रेटेरिएट में बुलाकर आप मीटिंग लेते और ये सेंसस के बारे में डिस्कशन करते। आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते, आप रिलीजियस हेड्स को बुला के बात करते, मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस हेड्स को, हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस हेड्स को, सिख कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, ताकि वो लोग अपनी कम्युनिटीज में वो कर सकते थे, अवेयरनेस ला सकते थे। आप जो है अपने पार्टी के लीडर्स को, जैसा हैदराबाद सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर है, उनको बोलते कि आप जाके जो है फलाने रिलीजियस हेड से मिलिए, आप जामे निजामिया से मिलिए, आप तामीर मिल्लत से मिलिए, आप जाके जमात इस्लामी से मिलिए, आप जाके जो है तबलीगी जमात वालों से मिलिए। ऐसे ही हिंदू कम्युनिटी में जो बड़े मठ है, मंदिर है, उनके लोगों से मुलाकात करके कम्युनिटी अवेयरनेस लाते। आपको चाहिए था कि आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड है और जो कलेक्टर्स हेड है, उनको बोलते कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी अपनी मीटिंग बुलाइए, बुला के इसमें अवेयरनेस लाइए और इसकी वाइड पब्लिसिटी इन ऑल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू में लाते थे। उर्दू का फॉर्म कब आया बताइए आप मेरे को। सर्वे स्टार्ट होने के 15 दिन के बाद में तो हमारे हाथ को उर्दू फॉर्म लगा। तो जब उर्दू फॉर्म 15 दिन के बाद में आया तो फिर ये आज 28 तारीख बोले तो आपको 10 दिन में, 12 दिन में कैसा सर्वे हो गया बताइए आप। ये इससे पहले ऐसे ही गफलत में रिपोर्ट पेश करे थे जो साबिका चीफ मिनिस्टर हमारे केसीआर साहब थे, एक दिन में सर्वे करे थे उन्होंने, सकुल्ला जनुला सब में पूरा कर्फ्यू मकाम करके, तो वो सर्वे भी कंप्लीट नहीं होता, टोटली फेल गया था। तो मेरा मुतालिबा है कि आप जो है इसको और 1 महीने तक एक्सटेंशन करिए, इसको जो है 31 दिसंबर तक इसको डेडलाइन दीजिए और पूरे ऑफिसर्स, सीएम जो है एक आप कॉल करके डायरेक्ट एक एनुमरेटर से पूछिए, आप मैंने पूरे एनुमरेटर्स की लिस्ट है पूरे तेलंगाना के, तो आपको खुद क्रॉस चेक करे तो मालूम होगा ये कौन रिपोर्ट दिए शांति कुमारी मैडम को। आपको आके शांति कुमारी मैडम किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि 92% सर्वे कंप्लीट हो गया। पूरे लोग आपका मजाक बना रहे हैं सीएम साहब। तो या तो आपकी नीयत में खोट है, आप जो झूठा सर्वे करके आप क्लेम करना चाह रहे हैं, या नहीं तो आप ख्वाबे गफलत में जो आप चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को इसको सही समझ रहे हैं। तो हमारा मुतालिबा है ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक, आई डिमांड दैट दी सर्वे का जो डेडलाइन है इट शुड बी एक्सटेंडेड अप टू 31 दिसंबर। पूरा सर्वे होना चाहिए, एक एक घर का, एक मामूली सी अगर रोड पे कोई फकीर भी सो रहा तो उसको भी सर्वे करना आपको। अगर एक हॉस्पिटल में, जैसा उस्मानिया हॉस्पिटल में जितने पेशेंट थे उसका भी सर्वे होना चाहिए। अगर कोई मेटर्निटी हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पर कोई डिलीवरी के लिए लेडी पड़ी हुई है तो उसका और उसके अटेंडेंस का भी सर्वे होना चाहिए। जितने ओल्ड एज होम में जितने लोग हैं उनका सर्वे होना चाहिए। तो ये पूरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ आप सर्वे करेंगे तो आपको जो है सर्वे रिपोर्ट आती। ये बिल्कुल तौर पे आप तकरीर कर दे रहे हैं कि 92% सर्वे हो गया बोलते हो, या तो मजाक है या नहीं तो आप हमारे को बेवकूफ बनाने का सर्वे है। तो आई कैन ओनली डिमांड दैट दिस सर्वे डेट शुड बी एक्सटेंडेड। स्पेशल ऑफिसर्स को डालिए, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को पूरों को रोड पे घुमाइए। तो जब ये सर्वे सही होगा, हम आज एक लेटर लिखे हैं उनको देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब तो हमारे लेटरों का जवाब भी नहीं देते, कोई ऑफिसर ट्वीट का जवाब नहीं दे रहे। जब से कांग्रेस पीरियड आई कि एक इसके अंदर ये हो रहा कि सोशल मीडिया पे कोई भी पब्लिक ग्रीवियंसेस को आप जवाब ही नहीं दे रही, आपकी गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रहे। आप खुद एज ए कांग्रेस अपोजिशन लीडर जो है आप पुकारते थे कि केसीआर साहब जियोस उस पर नहीं ला रही, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जियोस नहीं दे रही, बल्कि आपकी गवर्नमेंट में कौन सा जमहूरियत है बताइए, कौन सा डेमोक्रेटिक वे में आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है। आपके खुद ऑफिसर्स, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स,
एक या दो TSSP-DCL मैं समझता हूँ, या GHMC वाटर वर्क्स, ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट्स जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस को जवाब दे रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट पब्लिक ग्रीवेंसेस को जवाब नहीं दे रहा। आपको हम 10 लेटर लिखते, आपकी तरफ से कोई एक मैसेज नहीं आता, लेटर रिसीव हुआ बोल के नहीं आता, आप कोई एक लेटर का जवाब नहीं देते, आपका अपॉइंटमेंट के लिए टाइम नहीं है, 1 साल हो गया, आप कोई मुस्लिम लीडरशिप को आप अपॉइंटमेंट नहीं देते। आप तो क्या हुकूमत चला रही, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये हमारा मुतालिबा है कि इसका डेट एक्सटेंड किया जाए और सही सर्वे किया जाए, वरना मैं समझूंगा कि ये सर्वे भी जो है टाइम फिश हो गया समझूंगा। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।